कोरोना से अगर कोई संक्रमित होता है तो उसके ऊपर मेंटली प्रेशर कितना होता है, कितना मानसिक तनाव उसके ऊपर होता है, और कैसे मालूम हो सकता है कि वाकई जो मरीज है उसके ऊपर वो मानसिक तनाव है? तो एक तो मैं बोलूँगी कि जब भी कोरोना घर में आता है तो एक तो मरीज़ को प्रॉब्लम होती है और दूसरा साथ में उसकी फैमिली को भी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली हम ये मानकर चल सकते हैं कि कोरोना एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है, जो ना कि सिर्फ मरीज़ तक सीमित है बल्कि उसके आसपास जो लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम में डालती है। तो सबसे पहले मैं मरीज़ के बारे में बताऊंगी। जब भी कोई इंसान कोरोना से ग्रस्त हो रहा है या हो जाता है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। तो उसके मन की स्थिति ऐसी होती है कि मैं क्या करूं। उसको बहुत डर महसूस होता है, उसको बहुत अनसर्टेनिटी महसूस होती है, उसको ये लगता है कि मैं वापस जीवित जाऊंगा भी या नहीं, या मेरे जो अटेंडेंट्स हैं क्या वो मुझे अकेला छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खौफ की चीज़ हो जाती है एक इंसान के लिए जिसको कोरोना होता है। तो जब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब इंसान को ये सारी फीलिंग्स हो रही हैं तो उसकी मनस्थिति कैसी होगी। दूसरा, जब फैमिली में किसी को कोरोना होता है तो उनके मन में भी ये डर होता है कि कहीं हमको तो कोरोना नहीं हो जाएगा, और अगर हमें कोरोना हो गया तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा, हमारे बच्चों को कौन संभालेगा, फिर आगे क्या होगा, फिर हमारी जॉब का क्या होगा। तो इस तरह से पूरी जितनी भी उनकी लाइफ की जो एक रफ्तार चल रही होती है वो रुक जाती है, और उसमें मतलब एकदम सडनली उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आपने देखा होगा कि जॉब रिलेटेड कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि लोगों को जैसे उनकी जॉब्स छिन गई, काफ़ी लोगों को पे कट्स मिल रहे हैं। सेकेंडली, फैमिली में अब इतने सारे फैमिली मेम्बर्स एक ही जगह में 24 घंटे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को अलग अलग रूम्स की सुविधा नहीं है, तो अगर वो 24 घंटे रहेंगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। स्पेशली उन फैमिलीज़ में जहाँ पे 2 बच्चे हैं, 2 पेरेंट्स हैं, या कहीं 4 पेरेंट्स भी हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों के। तो उसमें अक्सर देखा गया है कि बच्चों को जो एक स्पेस मिलना चाहिए था, जैसे कि उनको इधर उधर बाहर जाने की जो उनको खेलने की जो ज़रूरत है वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। उनको पूरे टाइम कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाता है। स्कूल में उनको उनकी जो स्कूल की क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, साथ में जो उनके असाइनमेंट्स मिलते हैं वो भी उनको ऑनलाइन करने पड़ रहे हैं। फिर उनको सोशलाइजिंग भी ऑनलाइन करनी पड़ रही है, और बाद में जो उनका डिजिटल टाइम जो होता है, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, या कुछ भी कोई भी गेमिंग वगैरह वो सब हो गई, तो वो भी उनका ऑनलाइन ही होता है। एज अ रिज़ल्ट उनके कम से कम 8-10 घंटे इनके स्क्रीन टाइम निकल जाता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन, बच्चों में लोनर की प्रॉब्लम, मतलब विड्रॉयल की प्रॉब्लम, अकेले रहना है हमें, हमारे कंप्यूटर के साथ में रहना है हमें, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि बच्चे एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं बुलिंग हो रही है, बड़े भाई की छोटे भाई के ऊपर बुलिंग हो रही है, कहीं वो अपने दादा दादी से वो नहीं मैच कर पा रहा, अपने माँ बाप को वो ढूंढ रहा है कि भी कहाँ है। अगर माँ बाप घर में बैठे हुए हैं तो माँ बाप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो खुद अपने कार्यों में व्यस्त हैं इतने। तो ये सब बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर जो एल्डरलीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये खौफ रहता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस उम्र का हो चुका हूँ, 70, 80, 90 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनको आजकल हॉस्पिटल के बेड्स भी नहीं नसीब हो रहे हैं, या अगर हो रहे हैं तो उनको निकाला जा रहा है ताकि यंगर लोगों की लाइफ्स को बचाया जा सके। तो आप ये समझिए उनमें कितनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने लगेगी, स्पेशली अगर वो ओल्ड पीपल जो अपने स्पाउसेस खो चुके हैं, तो उनको लोनलीनेस का वैसे ही एहसास है
तो जब उनको कोरोना हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या मनोदशा रहेगी। फिर तीसरा आता है कपल्स रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। कपल्स रिलेशनशिप आजकल हमारे जितने भी ओपीडी में हमारा जो भी जितने भी पेशेंट्स आते हैं, हमें ज़्यादातर कपल्स काउंसलिंग के केसेस आजकल मिलने लगे हैं। कपल्स काउंसलिंग इंडिविजुअल काउंसलिंग से थोड़ी महंगी होती है, लेकिन फिर भी लोग बाग आ रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई हैं कि अपने आप सुलटा नहीं पा रहे हैं। और सारे जितने भी हमने देखे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स कब से स्टार्ट हुई, वो तब से स्टार्ट हुई जब से कोरोना लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है। तो उनमें भी कपल्स में भी इश्यूज़ आने लगे हैं। जो कपल्स मतलब ठीक ठाक निभा रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, आजकल वो नहीं निभा पा रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई सेपरेटेड हो गया है, कोई ना कोई डिवोर्स्ड हो गया है, तो ऑब्वियसली उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस उनको रह रही है, तो ऑब्वियसली उनमें काफ़ी ज़्यादा मनोविकार पैदा होने की एक तो आशंका रहती है और पैदा हो भी जाते हैं। तो अब आप अगर पूछें कि किस तरह के मनोविकार पैदा हो जाते हैं, तो एक तो सबसे पहले बच्चों के रिलेटेड मैं बताऊंगी। एक तो एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन का काफ़ी ज़्यादा हमें तादाद मिल रही है बच्चों की। दूसरा, उनको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स हो गए हैं बच्चों में। फिर आऊँगी मैं कपल्स में ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीपलेसनेस है। ठीक है, बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं, यूथ में ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। साथ में कपल्स कॉन्फ्लिक्ट का एक ये भी रीज़न है कि उनकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस तरह से इतने ज़्यादा जो बड़े पैमाने पे ये जो पेंडेमिक हमें हिट किया है, जिसकी वजह से एक मौत का खौफ बिल्कुल सामने, एक बहुत रियल या रियलिटी बन चुका है, जो कि हम सोचते थे कि हाँ ठीक है, मौत तो हमें आनी है, लेकिन आज वो फियर जो है वो आज सामने आके खड़ा हो गया है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स लोगों को स्टार्ट हो चुकी हैं।